सो हेलो गाइज, वेलकम टू अवर न्यू सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम लोग ये सीखने वाले हैं कि कैसे हम एक मिनिएचर रूम को मॉडल करते हैं, कैसे हम उसमें टेक्सचरिंग करते हैं यानी कि मटेरियल्स डालते हैं, और कैसे हम उसे फाइनली रेंडर करते हैं। तो ये सीरीज होने वाली है फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक क्यूब से। सबसे पहले हम अपने क्यूब का साइज एस प्रेस करके थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, लगभग इतना ये सही रहेगा। और इसके बाद टैब प्रेस करके हम इसके एडिट मोड में स्विच कर लेंगे और फेस सिलेक्शन मोड पे आके इसके कुछ फेसेस को हम डिलीट कर लेंगे। तो इसके हम फ्रंट के कुछ फेसेस को डिलीट प्रेस करके डिलीट कर लेते हैं। अब हमारा क्यूब 3 साइड से ओपन हो चुका है और अब हम यहाँ पे जूम इन करके अपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको प्लेस कर सकते हैं, प्लस अपने रूम को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने रूम के लिए एक विंडो बना लेते हैं। तो उसके लिए हम Ctrl+R प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक लूप कट आ जाएगा, और लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे तो ये लूप कट वहीं पर प्लेस हो जाएगा। इसके बाद में हम अपने कीबोर्ड से Ctrl+B प्रेस करेंगे इस लूप को बेवल करके 2 और लूप्स लाने के लिए, और इतने हम यहाँ पे लूप्स लाके कुछ ऐसे रख देंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन लूप्स का हमें क्या फ़ायदा होगा, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास यहाँ पर 2 लूप्स की मदद से सेंटर में एक फेस आ चुका है, और इसी फेस को डिलीट करके हम इसकी विंडो बनाएंगे। तो इसके लिए हम एक लूप इसमें डायगनली भी दे देते हैं। सो अपने कीबोर्ड से Ctrl+R प्रेस करके एक लूप हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, और फिर इसे हम बेवल करके 2 लूप्स यहाँ पर अपने जनरेट कर लेंगे, और कुछ इस तरीके से अपनी विंडो को हम यहाँ पर बना लेंगे। अब हम फेस सिलेक्शन मोड पर आएंगे और अपना जो सेंटर वाला फेस है उसे सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस करेंगे और फेसेस पे क्लिक कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो सेंटर फेस है वो डिलीट हो चुका है, और यहाँ से एक विंडो हमारी बन चुकी है। अब इसके बाद हमारा जो ये वॉल्स हैं, हम अपनी वॉल्स में थोड़ा सा थिकनेस देंगे, क्योंकि हमारे जो रूम की वॉल्स होती हैं वो एक सिंगल प्लेन नहीं होती हैं, बट वो थोड़ा सा थिक होती हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारी वॉल्स तो थिक हो ही, साथ में हमारा जो ग्राउंड है वो भी थोड़ा सा थिक हो, और वो हमारी वॉल्स के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा थिक हो, ताकि हमारे रूम में एक अच्छा सा डिज़ाइन आए। तो उसके लिए हम इसके एडिट मोड में आ जाएंगे, और एडिट मोड में आने के बाद इसके नीचे वाले फेसेस को सेलेक्ट कर लेंगे, ग्राउंड वाले फेसेस को, और इन्हें अब हमें सिलेक्शन से अलग करना है, यानी कि हमें इसको एक पूरा कंप्लीट अलग ऑब्जेक्ट बनाना है। उसके लिए हमें इसको इसके सिलेक्शन से अलग करना होता है। तो हमारे पास शॉर्टकट की होती है P। हम अपने कीबोर्ड से P प्रेस करेंगे और सिलेक्शन पे क्लिक कर देंगे। तो आप लोग देखेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अपने सिलेक्शन से अलग होकर कंप्लीटली एक नया ऑब्जेक्ट बन चुका है। अपने रूम की वॉल्स में थिकनेस डालने के लिए हम यूज़ करेंगे सॉलिडिफाई मॉडिफायर का। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपनी वॉल्स को सेलेक्ट कीजिए, मॉडिफायर सेक्शन में जाइए, और ऐड मॉडिफायर में जाके जनरेट में जाके सॉलिडिफाई के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इससे आप लोग देखेंगे कि आपकी जो वॉल है उसमें थोड़ा सा थिकनेस आ चुकी है, और आप यहाँ से इसकी थिकनेस को बढ़ा या फिर घटा सकते हैं। बट अभी इस केस में क्या है कि जब आप इसकी थिकनेस को बढ़ाते या फिर घटाते हैं तो ये सब जगह से इक्वली थिक नहीं हो पाता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कम थिक है और यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा थिक है। इसको ठीक करने के लिए हमें यहाँ पे इवन थिकनेस को ऑन करना होता है। इसे ऑन करते ही आप देखेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। तो इतनी थिकनेस इसमें मेरे ख्याल से सही रहेगी, ये ठीक रहेगी। अब जो हमारा मॉडल हम बना रहे हैं इसके कुछ एजेस हमें अच्छे से विजिबल नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके लिए हम शेडिंग की सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आने के बाद हम कैविटी को ऑन कर लेंगे, जिससे कि आप लोग देख सकते हैं कि आपको एजेस अच्छे से विजिबल हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल सही है। साथ ही में जो हमारा ग्राउंड है इसमें भी हमें थिकनेस देनी है, तो उसे हम सेलेक्ट करते हैं और इस पर भी हम सॉलिडिफाई मॉडिफायर अप्लाई कर देते हैं। तो इस पर मॉडिफायर डालेंगे और इसकी थिकनेस को हम नीचे की तरफ पे ऐसे इंक्रीज़ कर लेंगे। तो ये इसका बेस टाइप का बिल्कुल बढ़िया रहेगा। अब इसके बाद इसका जो मॉडिफायर है इसे हम अप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही मैं Ctrl+A प्रेस करूँगा ये अप्लाई हो जाएगा। वैसे ही अपने ग्राउंड के मॉडिफायर को भी हम Ctrl+A प्रेस करके अप्लाई कर सकते हैं। हमारे रूम का बेसिक ब्लॉक बन के रेडी हो चुका है। अब हमें इसके अंदर और डिज़ाइनिंग करनी है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी जो विंडो है मैं यहाँ पे एक विंडो का फ्रेम बनाऊँ। उसके लिए आप इसे सेलेक्ट कीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद इसके एडिट मोड में आ जाइए, और इसके बाद हम चाहते हैं कि हमारी जो विंडो है इसके सारे के सारे ये वाले फेसेस सेलेक्ट हो जाएँ। तो उसके लिए फेस सिलेक्शन में आके यहाँ पर अगर आप अपने ऑल्ट को प्रेस करेंगे, साथ में राइट क्लिक प्रेस करेंगे, तो ये पूरा का पूरा लूप आप देख सकते हैं कि एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम Shift+D प्रेस करके इतने से पार्ट को डुप्लीकेट कर लेंगे, और इसके बाद इसे भी हम सिलेक्शन से अलग कर लेंगे जिस तरह से हमने ग्राउंड को किया था। तो मैं P प्रेस करूँगा और सिलेक्शन पे क्लिक कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं कि ये अलग हो चुका है। इसके बाद मैं इसके एडिट मोड में आऊँगा, और एडिट मोड में आने के बाद A प्रेस करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि आपका उतना सा पार्ट सेलेक्ट हो चुका है जो आपने सिलेक्शन से अलग किया था। अब हम इसे X एक्सिस में स्केल करेंगे, और X एक्सिस में से थोड़ा सा पतला करेंगे, लगभग इतना, ये मेरे ख्याल से सही रहेगा। और इतने से पार्ट को मैं चाहता हूँ कि आगे को हम एक्सट्रूड कर लें।
तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप इसमें सॉलिडिफाई मॉडिफायर डाल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली अपने कीबोर्ड से ऑल्ट ई प्रेस करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सट्रूड फेसेस अलॉन्ग नॉर्मल्स। तो ये भी कुछ इस तरीके से आप इसको फिर एक्सट्रूड कर पाएंगे। तो इतना ये विंडो का फ्रेम यहाँ पे मेरे ख्याल से सही रहेगा। देखिए बिल्कुल बढ़िया है। आप लोग देख सकते हैं कि आपका विंडो का भी एक अच्छा सा फ्रेम बन के यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब हम लोग अपनी विंडो में कर्टेन्स लगा देते हैं। तो कर्टेन्स बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर अपने 3D कर्सर को ले आएंगे और शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ पर हम एक क्यूब को क्रिएट कर लेंगे। तो एक क्यूब क्रिएट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से अगर स्लैश प्रेस करते हैं तो आप इसके आइसोलेट व्यू में चले जाएंगे, यानी कि आपका क्यूब आइसोलेट हो जाएगा और बाकी पार्ट आपको नहीं दिखाई देगा। अब हम यहाँ पर कर्टेन होल्डर का पैटर्न क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम अपनी क्यूब को सेलेक्ट कर लेंगे और 3 प्रेस करके अपने व्यू के साइड व्यू में आ जाएंगे। और साइड व्यू में आने के बाद हम आ जाएंगे एडिट मोड में। अब एडिट मोड में हम आ चुके हैं तो हमें वर्टेक्स सिलेक्शन मोड को ऑन कर लेना है और इन वर्टेक्सेस को सेलेक्ट कर लेना है। साथ ही में आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप वर्टेक्सेस को सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ आगे की 2 वर्टेक्सेस सेलेक्ट हुई हैं और उस व्यू की 2 वर्टेक्सेस सेलेक्ट नहीं हुई हैं। तो उसके लिए हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम टॉगल एक्सरे को ऑन कर लें। अब अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारी पीछे की वर्टेक्सेस भी सेलेक्ट हो जाएंगी। तो इन्हें सेलेक्ट करने के बाद अब मैं इसे एक्सट्रूड करता हूँ। सबसे पहले मैं इसे वाई एक्सिस में थोड़ा मूव करूँगा और फिर ई प्रेस करके थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लूँगा। और अब इसे थोड़ा नीचे लाएंगे और रोटेट करेंगे कुछ इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा और हम इस तरीके से एक्सट्रूड करते हैं, रोटेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न बनाना चाह रहा हूँ कि जिसमें हमारा जो कर्टेन का जो पाइप रहता है वो यहाँ पर होल्ड हो सके। तो वो पैटर्न मैं यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बिल्कुल बढ़िया है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो कर्टेन होल्डर का जो पैटर्न है वो अच्छे से क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद हम इसमें ऐड मॉडिफायर पर जाके सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर डाल देंगे। तो ये बिल्कुल एकदम बढ़िया सा स्मूथ हो जाएगा। और पीछे से अगर ये इस तरीके से कुछ ख़राब हो रहा है तो आप इसमें सपोर्टिंग लूप्स डाल सकते हैं। उसके लिए आप इसके एडिट मोड में आइए और कंट्रोल आर प्रेस करके कुछ ऐसे यहाँ पे सपोर्टिंग लूप्स डाल दीजिए, जिससे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ख़राब नहीं होगा। और साथ में इसका लेवल्स इंक्रीज़ कर लीजिए और डब्ल्यू प्रेस करके इसे शेड स्मूथ कर लीजिए। तो ये कर्टेन होल्डर एकदम बढ़िया है। अब हम वापस से स्लैश प्रेस करेंगे तो हम बैक अपने व्यू में आ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो कर्टेन होल्डर है इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसे हमें छोटा करना है अपने सीन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम इसके टॉप व्यू में आ जाते हैं 7 प्रेस करके और इसे 90 डिग्री जेड एक्सिस में रोटेट कर लेते हैं। उसके लिए मैं RZ90 प्रेस कर दूंगा। और अब आप देख सकते हैं कि ये पीछे की तरफ पे मूव हो चुका है। तो हमें इसे RZ-90 रिमूव करना चाहिए था ताकि ये -90 डिग्री आगे की तरफ पे मूव हो जाए। तो मैं RZ-90 प्रेस कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आगे की तरफ पे मूव हो चुका है। अब हम इसे स्केल करके छोटा कर लेंगे अपने सीन के अकॉर्डिंग जितना हमें इसे रखना है। तो आप चाहें तो इसको थोड़ा और छोटा कर लीजिए और इसको थोड़ा पीछे दीवार की तरफ डाल लीजिए GX प्रेस करके। देखिए ये बिल्कुल बढ़िया मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये परफेक्ट है। अब मैं यहाँ पर इसके साइड व्यू में आ जाता हूँ और इसको सही तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से हमें इसको थोड़ा सा वाई एक्सिस में मूव कर लेना चाहिए, बस इतना। ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब सेम मैं चाहता हूँ कि इसके अपोजिट साइड में भी हो, तो आप इसको सीधा डुप्लीकेट कर सकते हैं शिफ्ट D प्रेस करके और वाई प्रेस करके इसे फिर वाई एक्सिस में कुछ ऐसे मूव कर सकते हैं। तो हमारे दोनों के दोनों कर्टेन होल्डर्स बन चुके हैं। अब हमें इनके बीच में एक पाइप बनाना है। तो पाइप क्रिएट करने के लिए शिफ्ट A प्रेस कीजिए और इसमें हम सिलेंडर का यूज़ करने वाले हैं। तो इस सिलेंडर को हम पहले आइसोलेट कर लेते हैं और फिर RX90 प्रेस करके 90 डिग्री रोटेट कर लेते हैं और इससे हम इसका पाइप बना लेते हैं। तो पाइप के लिए मैं चाहता हूँ कुछ अच्छा सा शेप क्रिएट करना। तो हम इसके एडिट मोड में आ जाएंगे और फेस सिलेक्शन पे जाएंगे और इस फेस को सेलेक्ट कर लेंगे। अब इस फेस को हम एक्सट्रूड करते हैं और इसका साइज़ हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। फिर से हम एक्सट्रूड करते हैं, फिर हम साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको किसी एक व्यू में देख सकते हैं और फिर थोड़ा एक्सट्रूड करेंगे, फिर थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर लेंगे और इस केस में इतना रखते हैं। फिर एक्सट्रूड करते हैं और साइज़ को चेंज करते हैं थोड़ा सा छोटा और फिर से एक्सट्रूड कर लेते हैं और लास्ट टाइम हम इसे कुछ इस तरीके से एक्सट्रूड कर लेते हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे एक अच्छा सा पैटर्न बन के रेडी हो चुका है। साथ ही में जो पीछे का पार्ट है इसका स्केल हम लोग कम कर सकते हैं। तो टॉगल एक्सरे को ऑन करके इसे पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और S प्रेस करके कुछ ऐसे हम इसका स्केल चाहें तो कम कर सकते हैं। तो मेरे केस में कुछ इतना मैं इसे रख लेता हूँ और पीछे इसे खिसका लेता हूँ और थोड़ा सा मुझे इन लूप्स को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, वो भी हम कर लेते हैं।
तो ये बिल्कुल बढ़िया है। स्लैश प्रेस करके हम इसके आइसोलेट व्यू से भी हट जाते हैं और इसे नॉर्मल व्यू में चेक कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है और अब हम इसे टॉप व्यू में आके यहाँ पर एडजस्ट करके रख लेंगे। तो यहाँ पर ये ठीक है और फिर से एडिट मोड में आएंगे और इस लूप को इस बार सेलेक्ट कर लेंगे और इस लूप को मूव करने के बाद कुछ वाई एक्सिस में इस तरीके से प्लेस कर देंगे। तो अब हम लोग चाहते हैं कि जैसा हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है सेम वैसा ही स्ट्रक्चर इसके अपोजिट साइड में भी हो। तो उसके लिए हम मिरर मॉडिफायर का यूज़ करने वाले हैं। तो पहले इस लूप को पूरा सेलेक्ट करिए, Shift+S प्रेस कीजिए और कर्सर टू सेलेक्टेड पे क्लिक कर दीजिए। तो आपका 3D कर्सर यहाँ पर आ जाएगा और इसके बाद आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, सेट ओरिजिन में जाएंगे, ओरिजिन टू 3D कर्सर कर देंगे। तो आपका जो ओरिजिन है अपने ऑब्जेक्ट का वो भी 3D कर्सर पे सेट हो जाएगा। अब इससे ये होगा कि जब हम मिरर मॉडिफायर का यूज़ करेंगे तो आपका मिरर मॉडिफायर इस पार्ट को ओरिजिन लेते हुए उधर की तरफ को मिरर होगा। तो हम ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करते हैं, जनरेट, और मिरर मॉडिफायर पे क्लिक कर देते हैं और एक्सिस को चेंज करके Z कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि Z एक्सिस में ये कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। साथ ही में जो इसका सेंटर वाला फेस है इसे हमें डिलीट कर लेना चाहिए। तो फेस सिलेक्शन में जाते हैं और इस फेस को भी हम डिलीट कर लेते हैं ताकि यहाँ पर कोई भी एक पैच ना रहे। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो कर्टेन का इधर वाला पार्ट है ये सही लोकेशन पर नहीं आ रहा है क्योंकि ये अपने ओरिजिन के अराउंड मिरर हुआ है और इसका ओरिजिन यहाँ पर है तो ये इसके आधे इधर आ गया है। बट हम चाहते हैं कि बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर आए और अच्छे से अलाइन हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं मिरर ऑब्जेक्ट के आगे जो ड्रॉपर है इस पर क्लिक करूँगा और इसे अपने विंडो के अराउंड इस तरीके से कुछ मिरर करवा लूँगा। अब अगर आपका Z सेलेक्टेड है तो आप इसे Z से Y कर लेंगे तो ये सही डायरेक्शन पर आ जाएगा और फिर आप Z को ऑफ कर लेंगे। तो अब ये बिल्कुल सही डायरेक्शन पर आ चुका है। अब हम लोगों को ये बीच का गैप फिल करना है। तो इसे फिल करने के लिए हम इसे सेलेक्ट करके इसके एडिट मोड में आ जाएंगे और इस पूरे के पूरे लूप को हम सेलेक्ट कर लेंगे और फिर G और Y प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से हम इसे क्लिप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कर्टेन का जो होल्डर है ये बन के बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके फ्रंट व्यू में आके इसे सही तरीके से अपने हुक के अराउंड कुछ ऐसे रख लेते हैं। तो ठीक है, आप चाहे तो थोड़ा और नीचे ला सकते हैं और इसे एक्स एक्सिस में भी आगे की तरफ पे ले जा सकते हैं। तो अब ये बिल्कुल मुझे सही लग रहा है। अब हम अपने कर्टेन्स बना देते हैं। उसके लिए हम इसके टॉप व्यू में आ जाते हैं और टॉप व्यू में आने के बाद एक प्लेन क्रिएट कर लेते हैं और जैसे हमारा प्लेन क्रिएट होगा इसे हम RY90 प्रेस करके Y एक्सिस में 90 डिग्री रोटेट कर लेते हैं और फ्रंट व्यू में आने के बाद में इसे हम कुछ इस तरीके से अपने सीन में रख लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे आधे कर्टेन्स यहाँ पर रहें और आधे कर्टेन्स सेम इसकी अपोजिट साइड में रहें। नीचे के पार्ट को हम थोड़ा सा इतना लंबा यहाँ पर रख लेते हैं, ये बिल्कुल सही रहेगा। अब जो हमारे कर्टेन्स हैं इन्हें बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे कुछ लूप कट्स डालेंगे। तो मैं कंट्रोल R प्रेस करता हूँ और अपने मिडिल माउस बटन को स्क्रॉल अप करता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं ज़्यादा लूप्स ले सकता हूँ। तो इतने लूप्स बिल्कुल सही रहेंगे, इन्हें मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जो यहाँ पे एजेस हैं मैं एजेस सेलेक्शन में आऊँगा और एक छोड़ के एक एज को कुछ ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा और इसके बाद मैं GY प्रेस करके इसे Y एक्सिस में GX प्रेस करके इसे X एक्सिस में थोड़ा सा आगे की तरफ पे ले आऊँगा। तो आप देख सकते हैं कि आपको एक कर्टेन का बेसिक शेप मिल चुका है। अब आप चाहें तो इस पर सॉलिडिफाई भी डाल सकते हैं या फिर Alt-E प्रेस करके एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स पर क्लिक करके कुछ ऐसे भी इसे थिकनेस दे सकते हैं। तो हमने इसे थोड़ी सी थिकनेस दे दी। अब हम इसमें डायरेक्टली सब डिवीजन सर्फेस मॉडिफायर डाल सकते हैं जिससे कि ये स्मूथ हो जाएगा और फिर हमें इसमें कुछ सपोर्टिंग लूप्स देने होंगे, एक ऊपर, सिमिलरली एक नीचे और 2 साइड में, जैसे कि एक यहाँ पर और एक इसकी अपोजिट साइड में। तो आप देख सकते हैं बढ़िया सा हमारे पास कर्टेन बन के बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसका लेवल और बढ़ा सकते हैं और इसे शेड स्मूथ दे सकते हैं। अब ये बिल्कुल सही है। तो हम इसके फ्रंट व्यू में आते हैं और इसे थोड़ा सा ऊपर पे यानी कि यहाँ पर रख लेते हैं। सिमिलरली हमें एक दूसरा कर्टेन भी बनाना है जो कि इसकी अपोजिट साइड में होगा और पहले हम टॉप व्यू में देख लेते हैं कि कैसा लग रहा है। अब आप लोग देखेंगे कि ये टॉप व्यू में सही तो लग रहा है बट इसका जो याला पार्ट है ये थोड़ा सा और पीछे आना चाहिए था, तभी ज़्यादा अच्छा लगता। तो उसके लिए एक तरीका ये है कि हम इसके एडिट मोड में जाएं और इसके वर्टेक्सेस को सेलेक्ट करके मूव कर लें, लेकिन बेटर ये रहेगा कि हम डायरेक्टली अपने कीबोर्ड से S और X प्रेस कर लें और X एक्सिस में इसे कुछ ऐसे स्केल कर लें। तो आप देखेंगे कि आपकी वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपका कुछ ऐसा कर्टेन यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। साथ ही में आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स दे सकते हैं एडिट मोड में, जैसे कि आप इन वर्टेक्सेस को सेलेक्ट करें टॉगल एक्सरे को ऑन करके और इन्हें आप थोड़ा सा पीछे पे ला सकते हैं
कुछ यहाँ पर, और वैसे ही इसको भी थोड़ा सा पीछे पे ला सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब ये बिल्कुल सही रहेगा। देखिए बिल्कुल बढ़िया है। अब हम यहाँ पे कर्टेन्स आपके जहाँ पर भी होल हुआ है वहाँ पर एक शेप लगा देते हैं जिससे ऐसा लगे कि ये आपके कर्टेन का यहाँ पे टाँकने वाला इलाका है। तो उसके लिए मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ और मैश में जाके एक टोरस क्रिएट कर लेता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि ये टोरस शेप की मदद से हम इजीली उस पार्ट को बना सकते हैं। तो इसे हम स्केल करके थोड़ा छोटा करते हैं, RX90 प्रेस करके एक्स एक्सिस में 90 डिग्री रोटेट कर लेंगे और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। तो आपको इसको एक बार अच्छे से एडजस्ट कर लेना है और फिर आपको इसको कॉपी पेस्ट करते रहना है। तो इतना ये ठीक है रिंग टाइप की। देखिए अब ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। सिमिलरली इसे हमें इधर पे भी एडजस्ट करना होगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर अपने कर्टेन्स के पार्ट को अच्छी तरीके से बना लिया है। साथ ही में जो टोरस वाले पार्ट्स हैं अगर आप लोग इनको ज्वाइन करके रख लेंगे तो ये आपके लिए ईजी रहेगा एक बार सेलेक्ट करने के लिए। तो हम एक काम करते हैं, जितना भी ये होल्डर वाला पार्ट है इसको हम अलग से सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद में फिर हम इसे Ctrl+J प्रेस करके इस तरीके से ज्वाइन कर लेते हैं। तो अब ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मेरा एक रह गया है तो इसे भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और ज्वाइन कर लेता हूँ। अब ये पूरा का पूरा एक होल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब इसके बाद में हम चाहते हैं कि सेम ऐसा ही पर्दा इसके अपोजिट साइड भी हो। तो आप चाहें तो इसको मिरर कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो इन दोनों का आप शिफ्ट होल्ड करके सेलेक्ट करिए और शिफ्ट डी प्रेस करके अपने कीबोर्ड से वाई प्रेस करिए और कुछ इस तरीके से इसे डुप्लीकेट करके अपोजिट साइड में भी रख लीजिए। तो हम इसे यहाँ पर रख लेते हैं, बिल्कुल सही है। अब मैं अपने फ्लोर को डिज़ाइन करना चाहता हूँ तो यहाँ पर हम लोग कुछ वुडन प्लैंक्स को प्लेस कर देते हैं ताकि ये देखने में बहुत बढ़िया लगे। तो हम इसके टॉप व्यू में आ जाते हैं। अपने कर्सर को सबसे पहले हम सेंटर में ले आते हैं। उसके लिए शिफ्ट एस प्रेस करेंगे और कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन पे क्लिक कर देंगे तो ये सेंटर पर आ जाएगा। और अब हम यहाँ पर एक और क्यूब को क्रिएट कर लेते हैं और इसी क्यूब की मदद से हम यहाँ पे वुडन प्लैंक्स बनाने वाले हैं। तो इसका साइज सबसे पहले हम डिक्रीज़ करते हैं, इतना ये सही रहेगा। और एक्स एक्सिस में इसके साइज को हम इंक्रीज़ कर लेते हैं। अब आप लोग चाहें तो इसके एडिट मोड में साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम इसके एडिट मोड में आएंगे और वर्टेक्स सिलेक्शन में आके टॉगल एक्सरे को ऑन कर लेंगे और फिर हम इसके साइज को चेंज करेंगे। तो उसके लिए इन वर्टेक्सेस को सेलेक्ट करेंगे। अब मैं आपको स्नैपिंग से इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो हमारे पास एक स्नैप टूल होता है जिसकी मदद से हम अपने वर्टेक्सेस को किसी और वर्टेक्स के अकॉर्डिंगली स्नैप कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं अपने स्नैपिंग टूल को ऑन करूँगा और यहाँ से मैं वर्टेक्स को सेलेक्ट करूँगा तो इससे क्या होगा, अगर मैं इसे एक्स एक्सिस में मूव कर रहा हूँ और अपने कर्सर को मैं किसी और वर्टेक्स पे लेके जाता हूँ तो देखिए करेक्ट वहीं पे स्नैप हो जाता है एक्स एक्सिस में। तो इस तरीके से हम इसकी जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे स्नैप कर लेते हैं और वैसे ही इसे भी हम यहाँ पर स्नैप कर लेते हैं। तो हमारा ये प्लैंक बिल्कुल अच्छे से बन चुका है। अब हम ये स्नैपिंग को बंद कर लेंगे और टॉगल एक्सरे को भी बंद कर लेंगे। अब एक बार हम देख लेते हैं कि ये कहाँ पर है। देखिए बिल्कुल सही लग रहा है, बट मुझे लगता है कि इसे जेड एक्सिस में भी हमें इसे थोड़ा सा पतला करना चाहिए। तो एस जेड करके इसे जेड एक्सिस में भी पतला कर लेते हैं। हाँ ये ठीक है। अब हम इसे इसके बॉटम में लेके आएंगे। तो इसको जेड एक्सिस में मूव करके हम इसको कुछ इस तरीके से इसके बॉटम में ले आएंगे। आई थिंक यहाँ पर ये सही है। और अब हम इसके टॉप व्यू में आ जाते हैं। तो हम इसे यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं। अब इसके बाद हम आगे को बाकी प्लैंक्स बनाने वाले हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसे डुप्लीकेट करते रहें एक एक करके और बाकी प्लैंक्स बनाते रहें, बट उससे क्या होगा कि सबके बीच का जो गैप है वो इक्वल नहीं आ पाएगा। तो हम यहाँ पर एरे मॉडिफायर का यूज़ करेंगे। तो मैं ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करूँगा, जनरेट पे जाऊँगा और एरे पे क्लिक कर दूँगा। तो आप देखेंगे कि आपका जो प्लैंक है वो बढ़ के एक और प्लैंक आ चुका है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने एक्स एक्सिस में इसका फैक्टर 1 कर रखा है। अगर हम इसका एक्स एक्सिस में फैक्टर 0 कर दें और वाई एक्सिस में इसका फैक्टर 1 कर दें तो आप देखेंगे कि वाई एक्सिस में हमारे पास एक नया प्लैंक आ चुका है और ये उस डायरेक्शन में आया है। तो अगर हम इसे -1 करेंगे तो ये हमारी तरफ आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर एक और प्लैंक आ चुका है और इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसे चेंज करने के लिए हमें ऑफसेट में जाना होगा, कांस्टेंट ऑफसेट को ऑन करना होगा और इसके बाद में डिस्टेंस x को हम 0 करेंगे और डिस्टेंस y को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर इनके बीच में डिस्टेंस आ जाएगी। और आपको दो के बीच में जितनी डिस्टेंस रखनी है आप पहले उतनी रखिए। मान लीजिए मैं इतनी रखता हूँ और जैसे ही मैं एरे काउंट को बढ़ाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ प्लैंक्स भी यहाँ पर बढ़ते जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इजीली नंबर ऑफ़ प्लैंक्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो इन्हें हम बढ़ा के अपने सीन के एंड तक रख लेते हैं। तो मेरे एंड पे लगभग इतने ही आ रहे हैं। यहाँ पर एक कम कर लेते हैं, इतने ही आ पा रहे हैं।
तो मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल एडजस्ट हो जाए एकदम कॉर्नर तक। तो उसके लिए थोड़ी सी डिस्टेंस को इंक्रीज़ करके देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। बस तो देखिए इतना सही है। तो हमने यहाँ पर प्लैंक्स भी अच्छे से डिज़ाइन कर लिए हैं। एंड फाइनली गाइज हमारा बेसिक ब्लॉकिंग आउट का काम खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके अंदर के एसेट्स को मॉडल करने वाले हैं और फिर उसमें टेक्सचरिंग करके फाइनली हम उसको रेंडर करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।